गुड आफ्टरनून एवरीवन। और क्या चल रहा है? कैसी हो रही है पढ़ाई? ठीक हो रही है। तो तुम्हारा एग्ज़ाम है 20 फरवरी को, और उससे पहले 18 को है तुम्हारा हिंदी का। तो हमने तुम्हारे रिवीजन के लिए एक रिवीजन प्लान बनाया है, जो 40 डेज़ एक्सटेंसिव रिवीजन प्लान, 40 डेज़ एक्सटेंसिव रिवीजन प्लान। किसके लिए है ये? सिर्फ इंग्लिश के लिए है। कौन सी क्लास की इंग्लिश? 12th क्लास की इंग्लिश। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? सब पढ़ेंगे, सब, पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस इन 40 डेज। ठीक है, 40 दिनों में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अच्छा, कौन कौन पढ़ सकता है इसको? कौन कौन पढ़ सकता है? एक तो यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, यूपी बोर्ड वालों के लिए तो है ही। सीबीएसई वाले भी पढ़ सकते हैं। सीबीएसई वालों का जो राइटिंग सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग है। बाकी तुम्हारा अनसीन पैसेज यानी कि सेक्शन ए, और जो लिटरेचर वाला सेक्शन है सेक्शन डी, बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम। मार्किंग अलग होगी लेकिन सिलेबस सेम है। ठीक है। और कौन पढ़ सकता है? और मैंने देखा था मध्य प्रदेश बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं और हरियाणा बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज़, 11th क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं। 11th क्लास वालों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि 11th वाले पढ़ते हैं नहीं ज़्यादा। 11th में तो कोई पढ़ता ही नहीं है ना तो 11th वाले क्या पढ़ सकते हैं इसमें? तो 11th वालों का क्या क्या सेम होता है? 11th वालों का सेक्शन ए सेम होता है, जिसमें अनसीन पैसेज आता है, और सेक्शन सी सेम होता है, एकदम सेम। 12th में सेक्शन ए और सेक्शन सी एकदम सेम होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता उसमें। यहाँ पर भी अनसीन पैसेज 15 नंबर का आता है, और यहाँ जो सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन होता है वो 25 नंबर का। दोनों 11th का और 12th का, दोनों का, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। तो 11th वाले ये दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। हाँ, सेक्शन बी में भी है, सेक्शन बी में भी कुछ चीज़ें मैच खाती हैं। जैसे सेक्शन बी में 11th वालों का क्या मिलता है? सेक्शन बी में मिलता है इनका लेटर और आर्टिकल, तो ये लोग यहाँ से ये कवर कर सकते हैं। तो 40 दिन में हम कैसे कैसे कवर करेंगे? पहले क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, किसको कितना टाइम देंगे? परमानेंट मार्कर तो नहीं है ये तो रहा है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हम इन 40 दिन को कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि आपको बताया, आपके सिलेबस में आपका सिलेबस को 4 सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन डी में लिटरेचर है, जो कि 40 मार्क्स की है। इसको हम कितने दिन में पढ़ेंगे? इसको हम अपने 40 दिन के आधे दिन देंगे, यानी कि 20 दिन में कवर करेंगे। ठीक है। सेक्शन सी, जो कि ग्रामर सेक्शन है, इसको हम 10 दिन देंगे। और सेक्शन बी, जिसमें हमारा राइटिंग सेक्शन है, इसको हम 7 डेज देंगे। 7 डेज इसमें आएगा हमारा राइटिंग सेक्शन, और इसमें आया अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन इसमें आते हैं, इसको हम 3 दिन देंगे। ठीक है। तो ये हमारा आगे का प्लान रहने वाला है, कैसे कैसे करेंगे। अच्छा, हम जो है हमारा पूरा सिलेबस 15 फरवरी तक ख़त्म कर देंगे, यानी कि कल 1 जनवरी 2026 से 15 फरवरी 2026 तक। ठीक है। क्या करना है? रोज़ रात को 9 बजे आपको एक क्लास मिलेगी, एक लेक्चर मिलेगा 9 बजे, 9 PM। कहाँ मिलेगा? चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ, द लॉजिकल्स यूट्यूब चैनल है। लिंक मैं जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दूंगा, इस चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक भी। द लॉजिकल चैनल का नाम है। रात को 9 बजे आपको लेक्चर मिलेगा। उस लेक्चर को आपको ध्यान से देखना है, कुछ भी लिखना नहीं है, और लिखना नहीं। फिर पढ़ेंगे कैसे? पढ़ने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक की मदद लेंगे हम।
क्वेश्चन बैंक से फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा, लिखने में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक कौन सी ले सकते हो? विद्या की ले लेना। क्यों विद्या की क्यों लेनी है? क्योंकि मैं विद्या से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने खरीद ली है पहले से ही, जैसे आपने मास्टरमाइंड पहले से खरीद ली है, तो आप फिर विद्या ना लें, उसी से पढ़ लेना। अगर आपने मास्टरमाइंड ले ली है तो उसी से पढ़ लें, नहीं ली है तो कौन सी लेनी है? विद्या की ले लेना। ठीक है, कब ले लेना? आज ही ले लेना, क्योंकि हम कल से क्लास शुरू करने वाले हैं। जो भी लेक्चर मिलेगा आपको उस लेक्चर को देखना है, और जो मैं होमवर्क दूंगा आपको, होमवर्क जो कि मैं विद्या में से ही दूंगा, उस होमवर्क को आपको क्या करना है? वो करके लेकर आना है। और उसके बाद डेली लेक्चर होंगे ऐसे ही, और डेली होमवर्क मिलेगा आपको। राइटिंग और प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाएगा, जो हम क्वेश्चन आंसर या लेटर या एप्लीकेशन या आर्टिकल जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लास में, वो आपको घर जाकर रिवाइज करना है और लिख कर भी देखना। क्यों? क्योंकि बिना लिखे काम नहीं चलेगा, आपको एग्जाम में जाकर लिखना ही है। तो पढ़ने से या याद करने से काम नहीं चलेगा, लिखने से काम चलेगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस कैसे होगी? लिख लिख कर ही प्रैक्टिस होगी। तो मैंने बताया 3 दिन हम अनसीन पैसेज में देंगे, 7 दिन सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में देंगे, और 10 दिन देंगे ग्रामर को, और 20 दिन देंगे हम लिटरेचर को। हम पहले क्या शुरू करेंगे? पहले हम लिटरेचर सेक्शन ही शुरू करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे नंबर का आता है, इसमें से 40 नंबर का आता है। तो यहीं से यानी कल हम सेक्शन डी लिटरेचर में शुरू करेंगे। चैप्टर 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 फ्लेमिंगो का, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम, द लास्ट लेसन। काफ़ी मज़ेदार कहानी है द लास्ट लेसन। ठीक है, ये हम कल पढ़ेंगे। तो सब लोग सबसे पहले क्वेश्चन बैंक खरीद लें, दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं लिंक भेज दूंगा, और रात को 9 बजे हम क्लास डलवा देंगे। अच्छा, क्लास जो होगी रिकॉर्डेड होगी, लाइव नहीं होगी। क्लास हम दोपहर में रिकॉर्ड करेंगे और रात को 9 बजे तक आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सारा सिलेबस कवर होगा आपका, कुछ भी छूटेगा नहीं सब। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारी जो समरी पढ़ी जाएगी चैप्टर की, क्योंकि 40 दिन जैसे कि हमने बताया पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे लिटरेचर में हमारे 19 चैप्टर हैं टोटल। फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री, प्रोज में हमारे 8 चैप्टर हैं, और पोइट्री में हमारे 5 चैप्टर हैं। और जो एक और बुक है सप्लीमेंट्री विस्टास में हमारे 6 चैप्टर हैं। तो टोटल 8 से 14 5 19 चैप्टर हैं टोटल। हम इसको 20 दिन में कवर करेंगे, जिसमें मैं पहले चैप्टर की समरी बताऊंगा हर लेक्चर में। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा भी। ठीक है, और आपका हम टेस्ट भी लेंगे बीच बीच में, एक आध 2-3 टेस्ट ले लेंगे, ताकि आपको हम पता चलता रहे कि आप कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, बस मज़े मार रहे हैं, ये पता चल जाएगा हमको। टेस्ट हम यहीं सेंटर पे ले लेंगे, सब बच्चे सब आ सकते हैं, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं आसपास के, जिनको भी टेस्ट देना वो सब आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं सिर्फ वही आ सकते हैं। अच्छा, जो ऑफलाइन वाले हैं उनको क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे से पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको क्वेश्चन बैंक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको मैंने इतना सारा करा दिया है कि क्वेश्चन बैंक का सारा उसमें मिल जाएगा, जितने भी मेरे नोट्स हैं, तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको क्वेश्चन बैंक लेने की। लेकिन रिवीजन आपको करना है। रिवीजन में जो मैं बताऊँगा वो जो क्वेश्चन बैंक में है, जो सिलेबस में है, जो मैंने कराए हैं, जो नोट्स में कराए हैं, वो लगभग सेम होंगे। अगर कुछ अलग होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस यही था हमारा डेमो का इंट्रोडक्शन ही था। इसमें मैंने आपको बताया कि क्या है हमारा ये प्लान है, क्या 40 दिन का प्लान, कैसे कैसे हम कवर करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी हमारी अगले 40 दिन में, 40 दिनों तक। 12th वालों के लिए है ये। 11th वालों का अभी हम इस साल नहीं कर रहे हैं, 11th वालों का अगले साल करेंगे। 11th वाले हमारे, जैसे कि मैंने बताया, आप पढ़ सकते हैं। आपके 2-3 सेक्शन यहाँ से कवर हो रहे हैं। एक तो पूरा सेक्शन ए आ रहा है, पूरा सेक्शन सी आ रहा है, और सेक्शन बी के भी थोड़ी सी चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया आपको आर्टिकल और लेटर आ रहा है। तो कल मिलते हैं रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।